Student, we are starting linear equation in two variable for class 9th exercise 4.2. Question number first. Which one of the following option is true and why? तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है और क्यों, रीजन भी आपको एक्सप्लेन करना है। तो आपको एक्सरसाइज में पहले क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है y is equal to 3x plus 5 has a unique solution, only two solution और infinitely many solution। तो आपको इसका आंसर क्या बताना है बेटा? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। बिकॉज अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में क्या बताया था कि एक लीनियर इक्वेशन से हम एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, अगर हम उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन उसके सॉल्यूशन से मिलती है। तो एक स्ट्रेट लाइन पर कितने सॉल्यूशन अवेलेबल हैं, तो वो स्ट्रेट लाइन किन पॉइंटों से मिलकर बनी है इस बात पे डिपेंड करते हैं। तो एक स्ट्रेट लाइन पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स अवेलेबल होते हैं। सो वो सभी उसके क्या होंगे, इस लीनियर इक्वेशन के आंसर होंगे, सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो इसके कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है? जितने एक लाइन पे पॉइंट बना सकते हो, तो एक लाइन पे कितने पॉइंट बनते हैं? इनफाइनाइटली। इसलिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे इस लीनियर इक्वेशन के। ठीक है, और यही इसका रीजन भी है। तो आपको बताना था कि इसका कौन सा आंसर ट्रू है, कौन सा ऑप्शन ट्रू है एंड क्यों ऑप्शन ट्रू है। ठीक है बेटा, ठीक है। और वो सभी इनफाइनाइट वैल्यूओं के लिए, एक्स की इनफाइनाइट वैल्यूओं के लिए उसकी जो वाई की वैल्यू है वो एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ भी है कि चेंजिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, यदि हम एक्स की वैल्यू चेंज कर करके इसके सॉल्यूशन पता करेंगे तो लीनियर इक्वेशन फॉर कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ वाई। तो हमें क्या है कि हमें हर वैल्यू के लिए, हर डिफरेंट वैल्यू के लिए, एक्स की हर डिफरेंट वैल्यू के लिए वाई की नई वैल्यू हमें मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होते हैं जब वो सिंगल लीनियर इक्वेशन हो। अभी हम नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे कि जब हमारी टू वेरिएबल की दो इक्वेशन होंगे तो आपको कितने सॉल्यूशन मिलते हैं और वो किन चीजों पे डिपेंड करता है। ये हमारा 10th क्लास का चैप्टर थर्ड आपका रहेगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 2 और 4 9th क्लास स्टडी करते हैं। आपको अभी आपने क्या एक्सप्लेन किया कि फोर इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होते हैं एक लीनियर इक्वेशन के। तो आपको अगर हम लीनियर इक्वेशन गिवन करें तो आपको फोर सॉल्यूशन बताने के लिए बोले तो क्या आप बता सकते हैं? तो आपको यही मेथड सीखना है कि कैसे आपको एक लीनियर इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपको फाइंड करते हैं आप, और आपको उसमें से कोई फोर सॉल्यूशन आपको इन इक्वेशनों के लिए आपको गिवन करने। ठीक है, देन हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। इसका फर्स्ट सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे? तो आपको x की जगह क्या पुट करना है बेटा? 1। सेकंड सॉल्यूशन हमें कैसे मिलेगा? x की जगह हमको क्या पुट करना है? 2। और थर्ड सॉल्यूशन के लिए x की जगह 3 एंड फोर्थ सॉल्यूशन के लिए x की जगह हमको 4 रिप्लेस करना है। ठीक है, अब ये आप कहेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा x की जगह हमको क्या रिप्लेस करना है? तो वो आपकी मर्जी है बेटा, आप कुछ भी रिप्लेस करिएगा, x को कुछ भी आप अज्यूम कर लीजिएगा रियल नंबर्स में से, वो आपका आंसर देगा y के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ से आंसर करते हैं। तो हमने 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 को सॉल्व करना है। तो 2x, x को किससे रिप्लेस करना है? 1 से। तो 2x में 1 से जब आप रिप्लेस करेंगे 2x को, तो हमारा ये जो इक्वेशन का फॉर्म है वो हो जाएगा 2 इंटू वन। एक्स की जगह कितना आ गया? 1। यहाँ पर मैंने अच्छे से दिखाया है। प्लस वाई को हमने कुछ नहीं किया है और 7 को हमने कुछ नहीं किया है, वो वैसे ही है। तो यहाँ से देखिए 2 इंटू वन हमारा 2 हो जाएगा और वो इधर 7 से हमारा क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट। तो 7 से जब 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारा पहले सॉल्यूशन आ जाएगा वाई का 5। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन होगा जब एक्स इज इक्वल टू 1 है तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 5। सेकंड हमको क्या करना है बेटा? अब एक्स की जगह 2 पुट करना है। वैसे ही जब आप एक्स की जगह 2 पुट करेंगे तो जो 2x वाली टर्म है वो इस तरह से हो जाएगी, 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2 प्लस वाई और 7 वैसा ही। अब ये 2 इंटू टू 4 हो जाएगा। 4 को हम क्या करेंगे बेटा? 7 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर वाई नहीं है 7 है। 7 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना रह जाएगा? 3 रह जाएगा। तो हमारा सेकंड सॉल्यूशन होगा 2 कॉमा, जब x की वैल्यू 2 पुट की है तो y की वैल्यू 3 आई, तो यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा 2 कॉमा 3 इज द अनदर सॉल्यूशन। अब हम क्या करेंगे बेटा? सेम हम वही प्रोसेस करते रहेंगे कि हम x को किससे रिप्लेस करेंगे? इस बार 3 से रिप्लेस करेंगे। तो हमें किसका आंसर मिल जाएगा? x को जब हम 3 से रिप्लेस करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर x को 3 से रिप्लेस किया तो यहाँ पर क्या था इक्वेशन में? 2x। इक्वेशन हमारी है क्या? यहाँ पर देखिए 2x प्लस वाई प्लस 7। तो x इक्वेशन में हमारी में 2x है, तो x को किससे रिप्लेस कर रहे हैं? अब 3 से। तो 3 2 जा 6 और वो 6 इधर 7 से सब्ट्रैक्ट करना है, तभी तो y की वैल्यू आएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो हमारा नया सॉल्यूशन होगा 3 कॉमा 1। अब हम x के लिए क्या पुट करेंगे? 4। तो x के लिए जब 4 पुट करेंगे तो यहाँ पर ये गलती से 8 लिख दिया है, यहाँ पर 4 आएगा। ठीक है बेटा,
तो x को किससे रिप्लेस कर रहे हैं हम? 4 से। तो 2 इंटू 4 करके कितना आएगा? 8, और वो 8 इधर 7 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो -8 हो जाएगा, इधर प्लस का उधर जाएगा तो -8 प्लस 7, तो माइनस के 1 बचेंगे, ये हमारा अनदर सॉल्यूशन होगा। इस प्रकार हमारे सभी सॉल्यूशन हमने एक साथ लिख के बता देने हैं कि ये 4 सॉल्यूशन होंगे इस इक्वेशन के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? ऐसे ही आपको 2 क्वेश्चन और इसी क्वेश्चन के 2 पार्ट्स और करने हैं, ठीक है। प्रोसीजर यही रहेगा, बस उसके अकॉर्डिंग हमें x की वैल्यू चूज करनी है जैसी इक्वेशन होगी, जिससे हमारा आंसर इजीली हमको समझ आ जाए, ठीक है। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पर देखिए। क्वेश्चन हमारा क्या है कि पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। क्वेश्चन है हमारा पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। इसमें हमें एक्स को रिप्लेस करना है किससे? अब वो हम डिपेंड करेंगे कि यहाँ पर पाई को हम सिंपल करने के लिए पहले इसको सिंपल कर लीजिए, इस इक्वेशन को ऐसे कर लीजिए कि वाई की हमें वैल्यू फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ एक्स। तो आप क्या कीजिए, वाई को वहीं रहने दीजिए और ये एक्स वाली जो टर्म है पाई एक्स, इसको इधर लेके आ जाइए। इससे आपका आंसर जल्दी आ जाएंगे और इजीली आपको समझ में भी आएंगे कि क्यों इतना आंसर आता है। कैलकुलेशन एरर आपकी कम हो जाएंगी, ठीक है। तो आपने क्या किया, ये पाई एक्स वाली टर्म को इधर ले गए तो वो माइनस हो जाएगा किससे? 9 से। अब आपको क्या करना है, एक्स की जगह रिप्लेस करना है। अभी देखिए हमें यहाँ दिख रहा है पाई है ना, तो हम एक्स की जगह क्या रिप्लेस करेंगे? 1/पाई। उससे क्या हो जाएगा? मैंने आपके लिए बेटा क्या किया है कि आपके लिए मैंने ये कर दिया है कि आप इधर यहाँ पर लिख दिया है कि ये जो पाई एक्स था ये 9 से सब्ट्रैक्ट होगा, तो हमारा कितना आंसर आएगा? 9 माइनस पाई एक्स, ठीक है। तो 9 माइनस पाई एक्स जो आएगा उसमें अब आपको एक्स की वैल्यू को रिप्लेस करना है बस, ठीक है। और एक्स की वैल्यू की हेल्प से आपको किसकी वैल्यू मिलती रहेंगी? वाई की वैल्यू। तो अब आपको बस इतना करना है और इससे आपको सिंपली चीजें समझ में भी आएंगी। अब क्योंकि मुझे यहाँ पर पाई थोड़ा-सा अजीब वैल्यू लग रहा है, तो मैंने एक्स की वैल्यू इस तरह से सेलेक्ट करनी है जिससे पाई हमारा कैंसल हो जाए। तो वो आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट में इन्होंने क्या पुट किया है 1/पाई, तो पाई से हमारा क्या हो जाएगा? पाई कैंसल हो जाएगा, कितना बचेगा? 9 माइनस 1। तो 9 माइनस 1 से हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 8। तो जब हमने पाई की एक्स की वैल्यू 1/पाई रखी तो वाई की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 8। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पर ये कर भी रखा है, ठीक है। तो आपको समझना है कि ये 1 पहले इधर कैंसिल होगा, ये 1 फिर इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। फिर आपको 2/पाई रखना है, तो हर बार यहाँ पर 1 को आप रिप्लेस कर दो 2 से, तो 7 आ जाएगा बेटा, है ना। 9 से वो क्या हो जाएगा? 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। फिर 3 रखोगे तो 6 आ जाएगा, 4 रखोगे तो 5 आ जाएगा। तो अब आपको ये मेथड यहाँ से समझकर आपको जैसे फिर 3/पाई रखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9 से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे और 9 से 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे ही 4/पाई पुट कर लेना, पाई को कैंसिल करना इजी हो, उसके बाद इजी हो जाएगा। फिर 4 को इधर लाके सब्ट्रैक्ट कर देना। तो इस प्रकार आपके आंसर हो जाएंगे। जब 1/पाई रखा तो 8, 2/पाई रखा तो हमने 7, 3/पाई रखा तो 6, 4/पाई रखा तो 5। इस प्रकार हमारे सॉल्यूशंस हमारे इस इक्वेशन के लिए बन जाएंगे, ठीक है। आप एक्स की वैल्यू अपने अकॉर्डिंग भी चूज कर सकते हो, आप इसके लिए फ्री होते हैं, ठीक है। ये कंपलसरी नहीं है कि आपको यही पुट करने हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसी में x इज इक्वल टू इक्वेशन दी हुई है x इज इक्वल टू 4y। तो अगर आपको y की वैल्यू पता करनी है तो आपको क्या करना है? सबसे पहले इसको सिंपल कर लेना है। तो सिंपल करने के लिए जो 4y है उस 4 को यहाँ पर क्या कर दीजिएगा? आप डिवाइड कर दीजिएगा। तो x अपॉन क्या हो जाएगा बेटा? आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? अब आपको क्या करना है, यहाँ पर x की वैल्यू पुट करते जाइएगा। देखिए, अब मैं कोशिश क्या करूँ, क्योंकि 4 से जो संख्या कट सकती है उनको अगर x लूँगा तो मेरे लिए कैलकुलेशन ईज़ी हो जाएगा। तो सबसे पहले इन्होंने भी यही किया कि x इज़ इक्वल टू क्या ले लिया? 8 ले लिया है। तो x इज़ इक्वल टू 8 लेने पर यहाँ 8 पुट करोगे, 4 से डिवाइड करोगे तो क्या रह जाएगा? 2। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2, ठीक है। ऐसे ही आप सोचिए, अगर आप 12 लेते हैं, x को किससे लेते हैं? 12 लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि लेट x इज़ इक्वल टू 12। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर 12x की जगह यहाँ पर लिया है तो x इज इक्वल टू 12 है, इज इक्वल टू 4y, 4 से 3 टाइम कट जाएगा। आप ऐसे प्रॉपर मेथड से कर लीजिए, या जो मैंने यहाँ पर ये ऑप्शन लिख रखा है इस मेथड से कर लीजिए कि यहाँ पर x की जगह 12 रखोगे, 4 से डिवाइड करोगे, 3 आ जाएगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है, इसमें 16 पुट कर लीजिए, 16 इज इक्वल टू 4y। तो 4 से ये 16 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो 16 रखने पर हमारा y की वैल्यू 4 आ गया। अब आप 20 रख लीजिए, उससे 5 आ जाएगा। समझ रहे हो बेटा? तो इस प्रकार इस इक्वेशन के ये हमारे सॉल्यूशन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा एग्जाम में आने के चांसेस इसी क्वेश्चन के होते हैं। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि अगर आपकी एक इक्वेशन ये है
तो ये जो नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, क्या ये चेक करने हैं कि ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है या कहीं बाहर से लिए गए कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है? तो एक इक्वेशन के सॉल्यूशंस कैसे पता चलते हैं कि अगर उस इक्वेशन की हम ग्राफ बनाएं, तो उस इक्वेशन से बनी जो लाइन पर अगर वो अवेलेबल होंगे, ठीक है, तो वो उसके क्या होते हैं, रूट्स होते हैं या सॉल्यूशन होते हैं। और ऐसा तो है नहीं कि वही केवल पॉइंट होते हैं, तो बाकी पॉइंट भी अवेलेबल होते हैं उसी ग्राफ पर, ठीक है? तो वो उसके सॉल्यूशन नहीं होते हैं। तो क्या वो उसके सॉल्यूशन है या नहीं है, ये पता करना है हमें। तो अगर वो उसके सॉल्यूशन होंगे तो वो उसी लाइन पर क्या करेंगे बेटा, एग्जिस्ट करेंगे। या फिर हम दूसरे शब्दों में कहें, अगर वो उसके सॉल्यूशन है तो वो उसी लाइन की जो इक्वेशन है उसको क्या करेंगे, सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड करने का मतलब क्या होता है कि जो स्टार्टिंग वाली वैल्यू है ये हमारी एक्स की वैल्यू होती है, और ये जो लास्ट वाली वैल्यू है ये हमारी कोऑर्डिनेट में वाई की वैल्यू होती है। तो आपको क्या करना है कि इस इक्वेशन में x की जगह इसको रिप्लेस करना है और y की जगह इसको रिप्लेस करना है। अगर उससे भी आंसर 4 आता है, क्योंकि इक्वल क्या है, 4, तो राइट हैंड साइड जब लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होगी तभी तो सेटिस्फेक्शन बोलोगे आप कि इसको सेटिस्फाइड कर दिया। तो जब आपका अगर इसका आंसर 4 आ जाए तो आप मानेंगे कि हाँ, ये इसके रूट्स हैं, ये इसके सॉल्यूशन है, क्योंकि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। अगर 4 नहीं आता है तो आप बोलेंगे कि ये इसके रूट्स या सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहे हैं। तो ये तो एक इसका हो गया बेटा किस तरह से मतलब मेथड क्या है और इसका रीजन क्या है कि हम ये मेथड यूज करते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन। तो देखिए पहला हमारा इक्वेशन क्या है, आपको ये माइंड में रखना है कि x-2y अब इसको रिप्लेस करना है, तो x को किससे रिप्लेस करना है, 0 से। तो x-2y मतलब x को 0 से रिप्लेस करोगे तो x कितना हो जाएगा, 0, माइनस अब 2y तो y को किससे रिप्लेस करना है, 2 से, क्योंकि ये हमें गिवन है ना बेटा, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में गिवन है, तो 2 से रिप्लेस करोगे तो 2 को y से रिप्लेस करोगे तो ये हो जाएगा 2 2 जब 4। तो बट यहाँ पर देखिए 4 तो बन रहा है बट माइनस का बन रहा है। तो -4 कभी भी +4 के, पॉजिटिव फोर्स के, -4 पॉजिटिव 4 के इक्वल नहीं होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड क्योंकि राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें यहाँ पर देखिए कितना है, x की जगह 2 रखना है और इस बार y को किससे रिप्लेस करना है, 0 से। तो x को 2 रखना है और y को 0। तो इक्वेशन क्या है आपकी, फिर से वही देख दीजिए, x को 2 रखना है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, माइनस y को 0 रखना है तो ये 0 हो जाएगा। तो 2 माइनस 0 हो जाएगा, वहां पर पुट करने पर आप प्रॉपर रखिएगा, इसने स्टेप बीच में से छोड़ दिया है, ठीक है। तो 2 कभी भी 4 के इक्वल नहीं होगा, तो ये भी हमारा जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये भी हमारा इसका सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, थर्ड क्वेश्चन करना है। थर्ड क्वेश्चन में आप देखिए क्या करना है, x को 4 रखना है और y को 0। तो यहाँ पर x को जब 4 रखोगे और y को 0 रखोगे तो 4 माइनस 2 इंटू 0 मतलब 0, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0। 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4। तो 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये स्टेप, ये 4 माइनस 2 इंटू वाई को किससे रिप्लेस करना था, 0 से। तो ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4। तो दोनों साइड से 4, इधर से भी 4, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी, दोनों साइड 4 ही बच रहा है। तो ये दोनों क्या हो गई, इक्वल साइड हो गई, और इक्वल साइड है तो ये इसका एक सॉल्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, आपको ये क्वेश्चन करना है बेटा, इसमें क्या करना है, अंडर रूट 2 4 √2, ठीक है। आपको ये करना है, आप देखिए कैसे इसको कंप्लीट करेंगे हम, कि हमें फिर से x को किससे रिप्लेस करना है, आपको सबसे पहले तो यही पहचान होनी चाहिए। तो जो हमारी फर्स्ट वाला पार्ट होता है उसको x से रिप्लेस करते हैं, और जो हमारा सेकंड वाला पार्ट होता है वो हमारा y से रिप्लेस होगा या y को रिप्लेस करेगा, ठीक है बेटा। ये y की जगह रखना है, कैसे भी आप समझ लीजिए, ठीक है। बाइलिंगुअल आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये चीजें। नाउ अब देखिए आप कि आपको x की जगह किसको रिप्लेस करना है, अंडर रूट 2 को, ठीक है। और y की जगह किसको रिप्लेस करना है, 4 √2 को। तो 4 का अगर आप यहाँ पर देखिए 2 से तो मल्टीप्लाई करना होगा ना, तो 4 का डबल करोगे तो कितना हो जाएगा, 8। तो यहाँ पर ये 8 √2 क्यों आ रहा है, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। और यहाँ पर x को किससे रिप्लेस करना था, अंडर रूट 2 से। तो यहाँ पर अंडर रूट 2 क्यों आ रहा है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा अब तो, ठीक है। अब ये सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन एक ही यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसलिए आपको हो सकता है थोड़ा सा समझने में दिक्कत आए, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको क्लियरिटी रहे चीजों को, इसलिए अच्छे से हाईलाइट करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अंडर रूट 2 और -8 √2 ये कभी भी 4 के इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि ये हो गया बेटा -7 √2। अब आप यहीं से देख लीजिए कि इधर जो बच रहा है वो नेगेटिव है, इधर जो है वो पॉजिटिव है, इसी से आप एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो ये वाला ऑप्शन है ये भी इसका रूट नहीं है। अब लास्ट हमारे पास ऑप्शन क्या है कि 1 एंड 1 क्या इसका हमारा सॉल्यूशन होगा इक्वेशन का या नहीं, आपको ये बताना है।
तो 1 एंड 1 में अब फिर से आपको वही स्टार्टिंग करनी है। इक्वेशन देखिए क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, और इसको किससे रिप्लेस करना है, x को 1 से और y को भी बेटा 1 से। तो जब आप 1 से करेंगे तो यहाँ पर x की जगह 1 आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2y, 2y की जगह 2y, y को भी किससे रिप्लेस करना है, यहाँ से देखिए x से, और x को भी किससे रिप्लेस करना है, 1 से, सॉरी। तो 1 माइनस 2 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, -1। इधर जो बचेगा वो कितना बचेगा बेटा, -1 बचेगा ना, क्योंकि केवल इन दोनों टर्म्स को देखो। तो 1 माइनस 2, तो -1 बचेगा, जो कि 4 के इक्वल कभी नहीं हो सकता, तो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो किस प्रकार ये क्वेश्चन किए जाते हैं चेक करने वाले, ये आपको समझ में आ गए होंगे आई होप। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो रिवाइज करके वीडियो देख लीजिएगा, आपको अच्छे से ये चीज क्लियर हो जाएगी। देन आपको लास्ट क्वेश्चन क्या करना है कि आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, बाकी सबको मैं इरेज कर रहा हूँ। तो आप देखिए कि इसमें क्या करना है आपको, के की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो आपको वैल्यू बतानी है के की। सबसे पहले आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को डील करना सीखिए, लैंग्वेज के क्वेश्चन को समझना सीखिए। वहां पर x इज इक्वल टू कितना लेना है, 2, और y इज इक्वल टू कितना लेना है, 1। तो अब आप इक्वेशन पे फोकस कीजिए, इक्वेशन आपकी क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू के। तो आपको इस के की वैल्यू बतानी है, x को किससे रिप्लेस करना है, 2 से, और y को किससे रिप्लेस करना है, 1 से। तो x को 2 से रिप्लेस कर दीजिए, y को 1 से रिप्लेस कर दीजिए। अब आपको ये इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, देखिए x की जगह यहाँ पर 2 पुट कीजिए, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2, और y को किससे रिप्लेस करना है, 1 से, तो ये जाएगा 3 इंटू 1। तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, यहाँ पर देख पा रहे हो आप, ये लिखा हुआ है। और इस k की वैल्यू हमें यहीं से मिलेगा, तो कैसे हो जाएगा, 4 प्लस 3, तो कितना होगा, 7। तो इस प्रकार हमें पता चल गया कि k की वैल्यू क्या है बेटा, 7। क्लियर। ठीक है, ये एक्सरसाइज खत्म हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन करूंगा। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू।